बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल मूली की चटनी की रेसिपी लेकर आई है। खाने के साथ हम खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए सलाद और रायता वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूली की ये चटनी अगर आप खाने के साथ बनाकर खाएंगे तो ये ना सिर्फ खाने के टेस्ट को बढ़ाएगी बल्कि यकीन करें कि इसके 100 फ़ायदे होंगे और आपकी 100 बीमारियों को दूर करेगी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप जितना मर्ज़ी खाना खा लें, अगर आप साथ 1 या 2 खाने के चम्मच इस मूली की चटनी को खा लेंगे तो खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हम साग और मकई की रोटी खाते हैं ना, तो वो इतनी मज़े की लगती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन ये चटनी जो है आपके खाने को मिनटों में हज़म कर देगी। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से साग और मकई की रोटी बनाना सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेट लॉस करती है, इसलिए मोटे इंसान जो हैं उनको तो इस चटनी को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटनी को कैसे बनाना है। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 गट्ठी जो है वो पुदीने की ले लेनी है और अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आपने सिर्फ इसके पत्ते लेने हैं, इसके डंडल नहीं लेने। और जो डंडल हैं आपने संभाल कर रखने हैं, क्योंकि आप इसका कावा भी बनाकर पी सकते हैं। तो अगर पेट वगैरह में दर्द हो तो ये बहुत ही मुफीद होता है। इसी तरह आपने धनिया ले लेना है और धनिए की भी 1 गट्ठी ले लेनी है और उसको भी अच्छी तरह से वॉश करना है। और वॉश करके उसके मोटे वाले डंडल उतार देने हैं, लेकिन जो नरम डंडल होंगे वो आपने रहने देने हैं। और इसके साथ ही फिर आपने यहाँ पर देखें 1 बड़ी सारी मूली लेनी है और देसी मूली लेनी है। दूसरी वो जो फार्मी सी मूली होती है ना, वो नहीं आपने लेनी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने मूली को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद हमने इसके बड़े बड़े डंडल जो है ना ये तो उतार देने हैं, लेकिन इसके अंदर एक बेबी लीव्स होती हैं, वो बहुत काम के होते हैं। तो यहाँ पर हम ये बड़े डंडल उतार देंगे। तो ये देखें, ये वाले जो छोटे डंडल है ना, इनको हम रखेंगे और इनको भी काट कर इस चटनी में डालेंगे। अब हमने मूली की हेड और टेल काट लेनी है और लंबी है तो इसे 2 हिस्सों में कर लेना है। और फिर हमने इसको पील करना है, चाहे छुरी की मदद से पील कर लें, चाहे आप पीलर की मदद से पील कर रहे हैं। और फिर इसके साथ हमने 1 टमाटर लेना है और 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 जो है वो सुरख मिर्चें भी ली हैं ताकि खूबसूरत हमारी चटनी जो है वो नज़र आए। और इसके बाद आपने जो मिर्चें उनकी डंडियाँ भी उतार लेनी है और फिर आपने मूली को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। लेकिन आपने मूली और मिर्चों को काट कर एक अलग बाउल में रखना है, और इन्हें अलग बाउल में क्यों रखना है ये मैं आप लोगों को आगे चल कर बताऊँगी। तो इस तरह हमने सारी चीज़ें जो हैं वो काट के तैयार कर लेनी है। लेकिन इस चटनी को कैसे बनाना है ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है इसको बनाने का, इसलिए अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी जो पॉइंट है आपसे मिस ना हो। अब हमने सारी चीज़ें तो काटनी है, लेकिन अब हमने एक काम और करना है कि हमने अनारदाना लेना है। 1 खाने का चम्मच आपने अनारदाना ले लेना है और उसको छलनी में डालकर आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि अनारदाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी होती है। और आप यहाँ पर देखें कि अनारदाना कितने हाजमे वाला होता है। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे आप यकीन करें कि इतनी हाजमेदार होंगी, तो फिर आपका खाना जब हज़म होगा तो क्या आप मोटे हो सकते हैं? आप लोगों को वॉक वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका खाना हज़म होगा ना तो खुद ब खुद आप स्मार्ट और स्लिम रहेंगे। यहाँ पर हमने इसको कुंडी डंडे में कूटना है, क्योंकि अगर हम इसको चटनी के साथ ग्राइंडर में कूटेंगे ना तो ये फिर अनारदाना इतना सख्त होता है कि ये नहीं कूटा जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको कूट के रख लेना है। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जूसर जग का इस्तेमाल किया, क्योंकि जूसर जग जो है वो हर घर में मौजूद होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर है या कोई और मशीन है तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसे कुंडी डंडे में भी बना सकते हैं। अब हम जग में पुदीना भी डाल देंगे, धनिया भी डाल देंगे, ये दोनों चीज़ें हमने डाल देनी है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको रफली काट लिया, वो डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, वो डाल देंगे। 5-6 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, वो डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने जो अनारदाना कूट कर रखा हुआ था वो हम इसमें अनारदाना डाल देंगे। और फिर यहाँ पर मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक जो हम रोज़ाना हांडी में डालते हैं ना वो लिया है, और ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपने डालना है। तो इसके बाद अब हमने 1 लेमन लेना है और उसका जूस इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है।
इस चटनी को बनाने के लिए आपने मेजरमेंट का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है, क्योंकि जितनी जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं ना उसी हिसाब में हमने चीज़ें डाली हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चटनी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। दूसरे हम इसको एक बहुत ही यूनिक किस्म का तड़का लगाने वाले हैं, जिससे चटनी का जो मज़ा है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। दूसरे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ लाइक का बटन होता है उसे भी जो है वो दबा दिया करें प्लीज़। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी चटनी जो है वो बन गई और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हमने इसके अंदर जो है ना मूली और मिर्चें डालनी है और इसको हमने हल्का सा जो है ना वो दरदरा रखना है कि हल्का हल्का इसके अंदर मूली का जो है वो चंक आए ताकि मज़े की लगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं रखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप चटनी की तरह इसको भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन जिनको पसंद है वो इसलिए बाद में डालेंगे ताकि हल्के हल्के चंक्स मूली के जो हैं वो रहें। तो अब हम इसको भी डालकर दोबारा से 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक तड़का लगाते हैं, तो इसके लिए चूल्हे पर चलते हैं। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून मिक्स अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कच्चा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। हल्का सा जब हमारा ज़ीरा जो कड़कड़ाने लग जाएगा तो ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे चटनी पर लगा देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप यकीन करें कि चटनी का मज़ा जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप इस चटनी को महफूज करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर 3-4 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देंगे, क्योंकि वैसे तो ये चटनी जो 1 हफ़्ता आराम से आप फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा ये सही रहेगी। और अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें सिरका जो है वो डाल सकते हैं। और दूसरे ये कि यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की किसके साथ लगेगी कि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने चावल उबाले हुए हैं और इसके ऊपर मैंने दाल डाली है और इस दाल की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये बहुत ही मज़े की दाल है, इस रेसिपी को ज़रूर देखें। और अगर आप इसके ऊपर ये चटनी डालकर खाएंगे ना तो आप यकीन करें कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ये चटनी जो है आपको मज़े की लगेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।